जय श्री कृष्णा भक्तों, माघ मास के इस पवित्र अवसर पर आज हम प्रयागराज तीर्थ की महिमा सुनेंगे, जो कि पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। महादेव जी कहते हैं, नारद, अब मैं वेदों में कही गई हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे ही प्रयाग में निवास करते हैं, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। वही तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में न कोई हुआ है और न होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वान जो प्रातः काल प्रयाग में स्नान करते हैं, वह महान पाप से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होते हैं। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता है, उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहां स्नान करता है, वह धनवान और दीर्घजीवी होता है। वहां जाकर मनुष्य अक्षय वट का दर्शन करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे आदिवट कहा गया है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षय वट की पूजा करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उनकी पूजा करनी चाहिए। महामाधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष महान पापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहां अपने अपने योग्य स्थान का आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गो हत्यारा, चांडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, बालघाती तथा ज्ञानी मनुष्य भी यदि वहां मृत्यु को प्राप्त होता है, तो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है, उससे प्राप्त होने वाला पुण्य फल का कोई गणना नहीं की जा सकती। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास भी श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। विद्वान यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो उसमें यत्न पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है, उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चराचर प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादिक ऋषि हैं, वे भी प्रयाग तीर्थ में बारंबार सेवन अर्थात स्नान करने के लिए आते हैं। विष्णु, रुद्र, इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों का पालन करने की प्रशंसा होती है। वहां स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। प्रयाग तीर्थ की महिमा भगवान महादेव ने अपने मुख से पद्म पुराण के उत्तरखंड द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई है। जय श्री कृष्णा भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों और उनके परिवार वालों का कल्याण करें। हर हर महादेव।